नाजरीन, एक तरफ जहेज़ की लानत को लेकर घर में नौजवान लड़कियां बैठी हुई है क्योंकि लोग इस्लाम के शरीयत के मुताबिक निकाह करने को अपनी कम तरी समझ रहे हैं और लाखों रुपये फजूल खर्च में लुटा रहे हैं। बेजा रस्म तकरीब, बेजा रस्में, बाजे ताशे, यहाँ तक के खाने में यानी लौज़िमात में भी लाखों रुपये खर्च करते हुए अपनी शान समझ रहे हैं। इसी तरह की तकारीबों की वजह से गरीब मुतवस्सित घरानों की लड़कियों की दराज़ी उम्र तक शादी नहीं हो पा रही। पर आज हम आपको ऐसी मिसाली शादी के बारे में बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक की गई है, यानी दुल्हन वालों की जानिब से कोई खर्च नहीं किया गया बल्कि दूल्हे की जानिब से ही दुल्हन वालों के भी तमाम अखराजात पूरे किए गए। मोहम्मद आमिर वल्द अलहाज मोहम्मद शरीफ, जो कि नौशा है और धान कोठे के रिहायशी है, इन्होंने इस तकरीब को मिसाली बना दिया। निकाह मस्जिद अखलास बाबा नगर में अंजाम पाई, जबकि वलीमा तकरीब के फंक्शन हॉल लंगर हाउस में मुनक़िद किया गया। ये अवाम में शऊर बेदारी के लिए, ख़ासकर नौजवानों में शऊर बेदारी की एक मिसाल है। अगर हर कोई इस तरीक़े से सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे तो कोई गरीब लड़की बग़ैर शादी के नहीं रहेगी और जहेज़ जैसी लानत का ख़ात्मा भी होगा। आइए देखते हैं इस तकरीब के चंद झलकियाँ। अंजाम देना जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। आमतौर पे होता ये है कि हमारे माशरे में दो किस्म के चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। दीन के नाम पर जो काम किया जाता है इबादत का वास्ता देकर या दीन के नाम का वास्ता देकर, जबकि उसकी गुंजाइश कुरान में नहीं है और जबकि उसकी गुंजाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नहीं है, तो जब वो काम हम करते हैं उसे बिदअत करार दिया जाता है, जो इंतहाई तौर पे इंसान के लिए गुमराही वाली बात है, जहन्नम की आग में जाने का सबब बन जाता है। दूसरे तौर पे हमारे माशरे में जो काम होता है कल्चर के तौर पे, रस्म रिवाज के तौर पे कुछ काम हमारे माशरे में ऐसे हो जाते हैं जिसको अगर हम नए तरीके से लेकर आए या पुराने तरीके से लेकर आए, किसी भी तरीके से लेकर आए, कल्चर में करने वाले काम की दीन में जब तक इजाजत है उसको आप कर लीजिए, लेकिन जहां पर हमारा कल्चर या हमारा रस्म रिवाज फिल वक्त मैं हमारे जाहिद भाई के घर मौजूद हूँ। यहाँ पर आने का एक ख़ुसूसी मकसद ये है कि पिछले 2 दिन पहले जो है ना हमारे जाहिद भाई के भाई जो आमिर भाई है उनका निकाह हो चुका है। तो माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही प्यारे अंदाज़ में और एकदम सुन्नत के मुताबिक जो है ना निकाह हुआ है। तो वही सिलसिले में जो है ना हम बात करने के लिए यहाँ इनके जाहिद भाई के घर मौजूद है और इंशाल्लाह हम जो है ना तफ़सीलात लेंगे जो है ना कि आपने सुन्नत के मुताबिक निकाह किया है तो आपको जो है ना किस किस किस्म का जो है ना परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ा। क्योंकि अक्सर देखते हैं हम जो है ना कि जब इंसान सुन्नत पे अमल करना चाहता तो उस पर जो है ना बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे तकालीफ़ों को जो है ना झेलना पड़ता है। वही अगर जो है ना हम दुनियाई रस्म व रिवाज के हिसाब से निकाह करते हैं तो कोई किस्म की जो है ना रुकावटें पैदा नहीं होती है और हर जो है ना हर कोई उसके साथ कोऑपरेट करता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे भाई ने, जाहिद भाई ने जो है ना माशाल्लाह से आपका निकाह भी जो है ना सुन्नत के मुताबिक किया था। एकदम सादगी में मस्जिद में निकाह हुआ था और जो है ना फंक्शन हॉल में आपका जो है ना वलीमा हुआ था और बहुत ही कम खर्चे पे जो है ना इनका वलीमा हुआ था। तो इसी तरीके पे जो है ना यही सुन्नत के मुताबिक आपने आपके भाई का भी जो है ना निकाह किया है। तो आइए हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जाहिद से बात करते हैं कि जो है ना निकाह के ताल्लुक़ से आप उम्मत के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और आपको क्या ख़र्चा आया हुआ है और आपको कैसे-कैसे मुसीबतों को, परेशानियों को जो है ना झेलना पड़ा है ये निकाह करने के लिए। आइए हम बात करते हैं हमारे जाहिद से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे भाई का निकाह 2 दिन पहले हुआ था। आज वलीमा था अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे सादगी से की गई। शादी में भी पूरा सादगी से किया गया है और वलीमे में भी पूरी सादगी से की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी में भी जैसो पूरे बहुत से कम लोगों को बुलाया गया था शादी में भी, और शादी में जो खाना रखा गया था वो भी दूल्हे की तरफ से रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 तोले सोना और पूरा फर्नीचर वगैरह हर वो चीज़ हम ला लिए थे। और वलीमे में भी अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स का स्टॉल लगा और उस बुक का स्टॉल इसलिए लगा कि जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लोगों को जो सो इस्लाम की दावत देना और इस्लाम के बारे में इंट्रोडक्शन कराना बोल के था। और हमारे तकलीफ़ तो शादी में ये कुछ ज़्यादा नहीं है। लोग आज जैसे ये अक्सर होता है ना जाहिद भाई कि ऐसा जो है ना नानी की खुशी है, फूफू की खुशी है, दादी की हाँ, खुशी है, तो इस तरीके के जुमले कहकर जो है ना एक नौशा को माइंड डाइवर्ट किया जाता है।
जहेज़ लो, गाड़ी लो, घोड़ा लो, इस किस्म के जो है ना मुताले किया जाता है। तो जी हाँ। यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोगों में जो सो बात ये थी कि भई लोग जैसो बहुत सी चीज़ें बता रहे थे कि भई शादी से पहले न्योते नहीं कर रहे और रस्म जैसा कि साँच और जो साँच लेके जैसो अपनी खुशी बयान करते, लेकिन खुशी नहीं रहती खाली वो। एक जुमला बना ली हो, जी हाँ। खुशी से दिए हो। हाँ, खुशी से रहने दो, गम से रहने दो, लेना है, नहीं लेना है, जी, करना है शादी करो, नहीं करना है तो नहीं करना। जी, बहुत से लोग लाइन में ठहरे हुए हैं। अगर अपन बोले शादी अगर खुशी से करो या गम से करो, हमको नहीं चाहिए बोल के अगर बात कर दी, तो लोग आज उसको एक्सेप्ट करते। जी, अपन अगर बोल दिए खुशी से, अम्मी बोले, चाची बोले, खाला बोले बोले तो नहीं होता वैसा। जी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई, वहाँ पे सब जनों को भूल जाना पड़ता अपने को। ये थे हमारे ज़ाहिद भाई, जो कि जो है ना आमिर भाई के बड़े भाई हैं। माशाल्लाह से जो है ना पूरी ज़िम्मेदारी सँभाली और शादी से वलीमे तक जो है ना आप साथ रहे और पूरा काम-काज में जो है ना आप माशाल्लाह से आगे बढ़-चढ़ कर जो है ना काम को आगे बढ़ाया और बताया कि जो है ना 4 लाख तक जो है ना इसमें जो है ना ख़र्चा आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये बहुत खुशी की बात है कि जो है ना जोड़ा-घोड़ा जैसी लानत जो है ना इस निकाह में नहीं थी, बाबरकत वाला निकाह था। अल्लाह इस निकाह में जो है ना बरकत अता फ़रमाए, इस जोड़े को सलामत रखे। और एक बात बताने की ये है कि जो है ना अक्सर हमारे पास देखा जाता है जो है ना कि गरीब बच्ची की शादी है, गरीब बच्ची की शादी है, जुमले को जो है ना मशहूर कर दिया गया है। लेकिन इस्लाम के नुक़्ते नज़र से देखा जाए तो बच्ची गरीब नहीं होती, बच्ची अमीर होती है, जो है ना जो कि शौहर से महर लेकर आती है। ये जुमले को जो है ना ख़ासकर हमारे माशरे में आम कर दिया है। चलिए हम जो है ना ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अभी नौशा की तरफ बढ़ते हैं। नौशा से बात करते हैं कि जो है ना उनके ऊपर कोई प्रेशर था क्या? फिर घर में अक्सर देखा जाता है कि जो है ना हमारी पसंद है, हमारी ख्वाहिश है, सेहरा पहन लो या फिर बैंड बाजा, इस चीज़ों को लेकर जो है ना नौशा को प्रेशर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके के कोई जो है ना नौशा पर प्रेशर था या फिर जो है ना कैसा था माहौल वहाँ का? बात करते हैं हम हमारे आमिर भाई से, जो कि फ़िलवक़्त नौशा है हमारे साथ जुड़े हुए। जी आमिर भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी बहुत सादगी के साथ की गई। ऐसा कुछ रस्म-व-रिवाज जैसा आजकल नॉर्मली जो करते हैं पब्लिक, कुछ ऐसा नहीं किया गया। जी, सादगी के साथ की गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। और मेरे बड़े भाई मुझे बहुत सपोर्टिव है। इनके गाइडेंस में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे आगे माशरे को भी चाहिए, आगे उन लोग को भी इसी तरीके से फ़ॉलो करना चाहिए इंशाअल्लाह। आमिर भाई जैसा कि देखा जाता है जो है ना घर में जी। अक्सर जो है ना ख़वातीन का प्रेशर होता है कि जो है ना हमारी ख्वाहिश है सेहरा पहन लो, हमारी ख्वाहिश है बैंड बाजा ला लो। तो इस किस्म की कुछ जो है ना मतलब बातचीत हुई क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, नॉर्मली जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा घर वालों की तरफ से भी प्रेशर नहीं था, जी, ख़ानदान वालों की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था। जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आमिर भाई? नौजवान जो अभी निकाह करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? बस शादी को बहुत नॉर्मल कीजिए, जी, इंशाअल्लाह बहुत ईज़ी हो जाएगा आप लोग के लिए भी। मुझे सो सबसे बड़ा अपन अपने लोगों के पास एक ही है, घर बना नहीं बना बात की बात है। सबसे पहले निकाह जिसको अच्छा होना वो होना भाई। निकाह को ज़िंदगी का बहुत बड़ा वो बना लिया कि भाई इसको सही करना, अच्छा करना, खर्चा लियो, जहेज़ लियो, क्या करते करो, लेकिन लोगों को बताने का है। लोगों को बता के क्या करते हैं भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है अपने को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ बात आएगी वहाँ पे किसी की बात नहीं आती। बस जज़ाकल्लाह खैर। सबसे गुज़ारिश ये है कि भाई सब जने सो कोशिश करें कि भाई घर में बोलते हैं अम्मी अब्बा, सब जने बोलते, रिश्तेदार फुप्पू बोलते, खाला कौन तो भी बोलते, ऐसा नको करो, वैसा नको करो, ये नहीं करे, वो नहीं करे, साचक नहीं करे, क्या बोलते न्योता नहीं बनाए, वो नहीं बनाए। आसानी तरीके करना भाई। शादी बोलते हो शादी, शादी के बाद डायरेक्ट वलीमा, ना साचक, ना जुमागी, ना मंजे, अच्छा ये ज़ाहिद सब भाई चीज़ों में परेशान हो के अपने आप ये को वो एक निकल जुमला लो। जो है ना हमें अक्सर सुनने में आता है, शादी एक बार होती है भाई, बार-बार होती क्या? हाँ, तो जो भी खुशी है अभी कर लो। तो नहीं इसके भाई, बारे में आप शादी तो 4 बार कर सकते हैं आप। 4 मोहम्मद जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 4 निकाह कर सकते हैं आप। जी, अगर आपकी इस्तिताअत है, अगर आप एक में खुश हो तो कोई बात नहीं, एक में आप ज़िंदगी गुज़ारो। अगर आपका इस्तिताअत है दोनों में, तीनों में, चारों में बराबर आप जिसको डिवाइड कर सकते हो तो 4 करो, नहीं एक में से तो एक में करो। आप बार-बार नहीं होती बोले तो एक शादी हो गई तो जो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं हुई, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमल पे नहीं हुई, तो बरकत वाला निकाह कहा था। उससे 2-3 महीने के बाद फिर काज़ी साहब के चक्कर मारना पड़ता, फिर खुला लेना है, तलाक लेना है तो भाई। आखिरी में आपका पैगाम क्या है उनमें? यही है भाई, अपन शादी को आसान करना। शादी को जो अपन शादी बोल के जो बैठे हुए एज अपने को ज़िंदगी का मकसद है बोल के जो बैठी है पब्लिक, वो दिमाग से निकाल लेके अपन उसको जैसो अच्छे तरीके से करना और निकाह को आसान करना। और हर चीज़ में अपने मुसलमान भाइयों को और गैर मुस्लिम भाइयों को जैसा मुसलमानों को तो बुलाते हैं, कैसा भी भाइयों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और आस-पास के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन
जो गैर मुस्लिमों को नहीं बताने की वजह से ये अज़ा का मसला नहीं कर रहा जो निकला। अज़ा अब तो अब निकला, आगे आगे अगर अपन और बताएंगे नहीं अपने दीन के बारे में तो और चीज़ें निकलते। तो बस यही चीज़ है कि अपन जो सुन्नत के मुताबिक कर रहा और जैसे कि आपने सुना जो है ना कि हमारे आमिर भाई और हमारे जाहिद भाई ने जो है ना एक बहुत ही प्यारा पैगाम दिया है। तो नाज़रीन, इस शेर के साथ मैं हमारे इस महफ़िल को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमारे एक शकील भाई थे जो है ना, लगभग शकील भाई है उनका नाम, और उन्होंने जो है ना एक प्रोग्राम में एक शेर कहा था कि जो है ना वो बहुत ही प्यारा शेर है। मैं आपके सामने सुनाते हुए इस प्रोग्राम की महफ़िल को ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब तुम मर्द होने पर इतराते हो, जब तुम मर्द होने पर इतराते हो तो फिर क्यों तुम जहेज़ को चाहते हो। या तो जहेज़ से नाता तोड़ दो या ख़ुद को मर्द कहलाना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।